वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस मैं 100% दावे के संग बोल सकता हूं कि इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहें तो एक सेक्टर को लेके आप बुलिश बन जाएंगे। बिकॉज आने वाले कल में गाइस ये एक ऐसा सेक्टर है जो इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट करेगा कि आप और मैं कल्पना नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मार्केट में हमेशा याद रखिएगा कि अर्निंग्स पे ही कोई स्टॉक का भविष्य टिका हुआ होता है। और मैं गाइस सबको हमेशा ट्रेंड के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ और उन सब स्टॉक्स पे मेरी कमेंट्री साफ साफ होती है जहां पे आने वाले कल में ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज एक ही स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसके हाल फिलहाल में ही IPO आए थे और IPO प्राइस अभी के टाइम में 4 टाइम्स के लगभग ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं बोलूँगा गाइस कि अभी तो शुरुआत है। बिकॉज जो नंबर्स उन्होंने पेश किए हैं और जो फंडामेंटल्स इनके इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, आने वाले कल में इंटायर सेक्टर के सारे स्टॉक्स में गजब का बूम देखने को मिल सकता है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके ऊपर मैं अपना लॉजिक दूंगा और उसके बाद जो कमेंट्री होगी उसको ध्यान सुनिएगा। बिकॉज मैंने बहुत बार आपको इन सब स्टॉक्स में बाई करने की राय दी और बताया भी है कि इन सब में अगर आप लॉन्ग टर्म टिके रहते हैं तो मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ना विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो नंबर्स है उस नंबर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद इस सेक्टर के बारे में थोड़ा बताएंगे क्योंकि नंबर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तब आपको समझ में आएगा मैं क्यों कोई स्टॉक को लेके बहुत ही एग्रेसिवली वीडियो बनाता हूँ। बिकॉज मुझे उसके अंदर जो अर्निंग्स है वो समझ में आता है, तो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। तो जी हाँ, तो अगर आप देखें कि ईयरली बेसिस का डेटा हमें देखने को मिल रहा है 31 दिसंबर 2020 में और 31 दिसंबर 2021 में क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, को पता है कोई कंपनी के जो रेवेन्यू होते हैं वो डिफरेंट इनकम से हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, सो इनका जो रेवेन्यू आता है वो इंटरेस्ट इनकम से आता है, फीस से आता है और टोटल से अगर आप कंपेयर करें ईयरली बेसिस पे तो गैस आप देख के सही में चौंक जाएंगे। जहाँ पे ईयरली बेसिस पे अगर इनके जो रेवेन्यू है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। 317 करोड़ से अगर आप देखें तो इनके जो रेवेन्यू है अभी के टाइम में 601 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। मतलब गैस मैसिव पोटेंशियल देखने को मिल रही है ईयरली बेसिस पे। कंपनी ने बहुत बार एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म भी किया है कि जो ग्रोथ रेट हम लोग 8-10% हर साल कोई स्टॉक में उम्मीद करते हैं कि भाई उनकी जो ग्रोथ है वो 8-10% से बढ़े, लेकिन ये 200 क्वार्टरली बेसिस पे इतना ग्रोथ दिखाते हैं। तो जी हाँ, मार्केट में अनुमान भी था कि इनके नंबर विस्फोटक आएंगे और दोस्तों आज के दिन इनके रेवेन्यू से आप समझ सकते हैं कि 317 करोड़ से इनके जो रेवेन्यू हैं अभी के टाइम में ईयरली बेसिस पे 601 करोड़ देखने को मिल चुका है। मेरा मंत्र साफ है भाई, रेवेन्यू नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल्स नहीं। क्वार्टरली बेसिस अगर आप देखें तो 533 करोड़ के आसपास इनके सेल्स से लास्ट क्वार्टर से और अभी के टाइम में हमें 601 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, सो ईयरली बेसिस पे 317 करोड़ से 601 करोड़ और क्वार्टरली बेसिस में 533 से भाई 601 करोड़, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं बता दूं कि इस क्वार्टर में FIS ने और DIS ने भी अपने आंकड़े को बढ़ा लिए हैं। तो जी हाँ, कंपनी के खर्चे भी होते हैं और ये सब कंपनी को चलाने के लिए बहुत बड़ी स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब मार्केट की बात की जाए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, स्किल बेस से ही ये कंपनी मोटा मुनाफा कमाते हैं। तो जी हाँ, 207 करोड़ के आसपास कंपनी के खर्चे थे लास्ट क्वार्टर में और इस बार अगर आप देखें तब कॉस्ट रेवेन्यू बढ़े हैं तो खर्चे में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 384 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप ध्यान दें 356 करोड़ से भाई 384 रुपीज़ इन करोड़ से देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमें थोड़ा सा एक्सपेंसेस में उछाल देखने को मिल रहा है, बट प्रॉफिट देखे गए सब सही में चौंकने वाले हैं। बिकॉज इनके जो प्रॉफिट थे लास्ट क्वार्टर में मात्र 73 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास थे और अभी के टाइम में अगर आप देखें 162 करोड़ के आसपास निकल के आ चुके हैं। अब देख रहे हैं कितना बड़ा जंप है, ऑलमोस्ट 100% के आसपास इस कंपनी के शेयर प्राइस ने जंप दिखाया। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें तो 132 करोड़ से 162 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो गैस सारे जो एस्टिमेट्स थे मेरे हिसाब से ध्वस्त होते हुए देखने को मिल रहा है और इसी के वजह से जो EPS है लास्ट क्वार्टर में 9 के आसपास था और अभी के टाइम में 19 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 2 गुने से भी ऊपर जंप इनकी EPS में ईयरली बेसिस पे देखने को मिल रहे हैं। और क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 16 का जो EPS है अभी के टाइम में 19 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गैस वीडियो को स्टॉप करें और कमेंट बॉक्स में आएँ, बताएं कि नंबर चौंकाने वाले हैं या फिर नहीं। अब फटाफट इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज इंडस्ट्री बहुत ही ग्रोइंग हमें देखने को मिल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एंजल वन की। जी हाँ, तो उसको पता है कि जीरोधा की बात की जाए, एंजल वन की बात की जाए, ये सब एक ऐसी कंपनी है जिसका जो ग्रोथ रेट है वो फिनोमिनल निकल के आ रहा है। इसके पहले गैस मैंने CDSL को लेकर भी वीडियो बनाया था, बताया था कि जितने भी डिपॉजिट वाले अकाउंट हैं उसको आप हल्के में ना ले और जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, सो आज हमें 2.5% के आसपास 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी और दोस्तों इधर पे एक अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका बन सकता है। बिकॉज एक बार अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा तो इसको पकड़ पाना नामुमकिन बात हो जाएगी। इस तरह
1500 का स्टॉक है। अभी अगर आप देखें तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंटेड में मिल रहे हैं और जब से इनकी आईपीओ आए हैं अगर आप देखें तो मेरी कवरेज जितने भी डिपॉजिटरी अकाउंट को लेके हैं उसको लेके काफ़ी बुलिश है। बिकॉज अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखें तो बहुत ऐसे निवेशक मार्केट में सीधा निवेश कर रहे हैं और इन सबको दोस्तों मोटा मुनाफा देखने को मिल रहा है। 2015-17 में क्या हुआ उसको आप भूल जाइए। 2022 से लेकर 2030 तक आप लिख के ले लीजिएगा, ये जितने भी डिपॉजिटरी अकाउंट है और जितने भी टॉप प्लस डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके अंदर गजब को उछाल देखने को मिल रहा है। बिकॉज एवरी नाउ एंड देन आप देखते होंगे कि आपके सामने कोई ना कोई ऐड पॉपअप करता है जहाँ पे जो निवेशक पहले इंटरेस्ट नहीं लेते थे भारतीय इक्विटी मार्केट में, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है इतना कम है बाजार में देखने को मिल रहा है, तो वो फोर्स्ड हैं इक्विटी मार्केट में आए और पैसा लगाएं। और इन सब स्टॉक्स में अगर आप टिके रहते हैं तो भाई अच्छे खासे पैसे बनेंगे। मैं चार्ट पे जाऊंगा लेकिन उससे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और अभी इधर पे निवेश करने का मौका बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। बिकॉज मैं इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव साफ है कि आपका मुनाफा हो और इन सब स्टॉक्स में जहाँ ग्रोथ निकल के आ रहा है उन सब से आपको परिचय करवाते रहे। अगर आपको एकदम सेफ जाना है कि भाई मुझे एकदम रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स आने वाले कल में अपने पाँव को पसारेंगे, लेकिन उसमें टॉप क्लास ब्रोकर्स की बात की जाए जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, उसको छोड़ के अगर आप बहुत ही सेफ साइड में जाना चाहते हैं तो CDSL अगर आप देखें नाम हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो मैं इसको एंजल वन को ही डिस्कवर कर रहा हूँ तो उसको मैं बताऊँगा, बट उससे पहले अगर आपको बहुत ही सेफ साइड में जाना है तो CDSL तो सबके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज जितना डिपॉजिटरी अकाउंट खोलेगा उतना ही गाइस CDSL को बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज इनको एक्सटर्नल कोई बड़ा रेवेन्यू खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है ऐड पे। और NST और CDSL एक तरह का डुओपोली हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। जल्दी ही NST की लिस्टिंग होगी तब दोस्तों मैं CMP में भी इसको बाई कर लूँगा। ऑल्दो हमारे CDSL का जो पोर्टफोलियो का स्टॉक है और हमने हाल फिलहाल में ही एंजल वन में पोजीशन बनाई थी और आपको बताया भी था कि इसको हल्के में ना ले और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी पे बने रहें। एंजल वन की बात की जाए एक छोटी कंपनी है स्मॉल कैप की, तो भाई रिस्क भी होता है, लेकिन रिस्क उनके लिए होता है जिनको बिजनेस की समझ नहीं होती। लेकिन जिनको बिजनेस की समझ होती है वो आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो अभी भी 300 रुपये के आसपास डिस्काउंट और मुझे लगता है कल के दिन अच्छा खासा उछाल इसमें उम्मीद है। स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग देखें 26 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नहीं है और आराम से कंपनी इसको आने वाले कल में एक्सलेट कर सकती है। फेस वैल्यू 10 है, ROE की बात की जाए 35% के आसपास है, ROC की बात की जाए 26% के आसपास है, जो अपने आप में फिनोमिनल है। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। प्रोमोटर होल्डिंग पर अगर आप ध्यान दें तो उनका जो स्टेक है थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, माइनस 43.68% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। लेकिन FIAs ने और DIS ने अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में बढ़ा ली है। 5.5% के आसपास FIAs की होल्डिंग और DIS की होल्डिंग भी इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिली है। पब्लिक को होल्डिंग की बात की जाए तो हमें थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक माल खरा सोना है और मेरे हिसाब से प्राइस गिरता है उससे पैनिक ना करें। बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर फिनोमिनल ग्रोथ रेट निकल के आ जा रहे हैं। इस गाइस मैं छुपाना नहीं चाहूँगा बिकॉज कंपनी डिप फ्री नहीं है, इस बात को आप नोटिस करिएगा। अगर आपको इससे संतुष्टि होती है तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज आप चाहें तो इसको छोड़ के CDSL जो डिप फ्री कंपनी है उस पर आप रुक कर सकते हैं। बट यस, मेरे हिसाब से बोरिंग्स हाई इसलिए है बिकॉज कंपनी बहुत तेज़ी से अपने एक्सपेंशन पर ध्यान दिखा रही है। और बोरिंग्स को छोड़कर अगर आप रिजर्व देखें तो हर एक ईयर के क्वार्टरली में बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो बहुत ही अच्छी साइन है। बट यस, जो बोरिंग से कर्जे हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, जिसको अगर आप कंसिडर करते हैं तो ओके है। मेरे हिसाब से गाइस ये आराम से मैनेज हो सकता है। और आपके पास कोई भी डिपॉजिटरी अकाउंट हो, ब्रोकिंग अकाउंट हो, उसको आप ना बेचें जो कि डिस्काउंट ब्रोकर में काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मार्केट में पहले से ही भनक थी और यही रीज़न है गाइस जहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम से कैंडल्स में अच्छे खासे स्पाइकअप हमें देखने को मिल रहे हैं। RSI इंडेक्स जो पहले ओवर सोल्ड जोन पे था अभी के टाइम में 70 के आसपास है और मेरे हिसाब से गैस इसमें जो तेज़ी है ये और भी कंटिन्यू हो सकती है। मुख्य रीज़न ये है कि वन डे के चार्ट में कंडीशन बहुत ही मजबूत होते हुए देखने को मिल रही है। बट अभी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में एक कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है वो हमें देखने को मिल सकता है और इधर पे जल्दी ही एक मैकडी का बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस जो मेरी कमेंट्री है आपने सुनी और आपको अगर निवेश करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही निवेश करिएगा। और कहीं प्राइस फॉल होता है वहाँ पैनिक ना करें। मेक श्योर आपके अंदर ये कन्विक्शन होना चाहिए कि आने वाले कल में CDSL, NSDL, एंजल वन, जीरोधा की कभी लिस्टिंग होती है तो ये सब कंपनी विस्फोट करेंगे। बिकॉज आने वाले कल में जिस हिसाब से हमें इक्विटी मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है, रुचि दिखाई पड़ रहा है, उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि 2030 तक ये सब पूरा इंडस्ट्री ग्रो करेगी और तभी हम लोगों को मोटा मुनाफा मिल सकता है। तब के पास है आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। CMP में आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं बिकॉज ऑल टाइम हाई से अभी भी डिस्काउंट प्राइस में और धीरे धीरे अपनी जो पोर्टफोलियो में इन सब स्टॉक्स को आप चाहें तो एंट्री दे सकते हैं। छोड़कर CDSL हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिकॉज CDSL के नंबर भी मुझे लगते हैं कि इस क्वार्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्दी आने वाले हैं। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और नंबर्स कैसे लगे इसको भी आप चाहें तो अपना व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे कनेक्ट होने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।